नमस्कार। अंकशास्त्र हमारे जीवन के पहलुओं पर किस प्रकार से असर डालता है। हमने पिछली वीडियो में यह देखा था कि हमारे वर्ष जन्म वर्ष के अंतिम दो अंक किस प्रकार हमारे कर्म क्षेत्र के साथ जुड़ करके हमें जीवन का वह आनंद देते हैं जिसे करने में हमें आनंद मिलता है। आज इसी क्रम में यही अंक जो हमारी जन्म तिथि है वो है किस प्रकार से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, फाउंडर गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही इस चर्चा में जो मेरे साथ शामिल हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य अंशुल त्रिपाठी जी, जो भारत में एक बहुत ही ज्योतिष में अच्छा नाम रखते हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अंशुल त्रिपाठी जी से यह ही जानना चाहूंगा कि जो जन्म तिथि के जो अंक हैं, चाहे वह मूलांक है, चाहे वह भाग्यांक है, वह हमारे जीवन पर किस प्रकार असर डालता है। आचार्य अंशुल त्रिपाठी जी। अच्छा, अब जैसे कि हमने पीछे की वीडियो में चर्चा किया, तो आपने दर्शकों को बताया भी हमारी डेट ऑफ बर्थ के दो नंबर अंतिम वाले क्या असर डाला। अच्छा, न्यूमरोलॉजी को अगर तोड़ तोड़ के हर हिस्से को देखा जाए तो सभी से आपको प्रिडिक्शन मिलेगा। जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी डेट, महीना और साल, अगर इनको तीनों को अलग अलग देखा जाए तो क्या आयाम आपके सामने आ सकते। देखिए, हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, रजो तमो और सतो। हमारा जीवन जो है तीन पे बहुत डिपेंड करता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बुढ़ापा। जी। तो ये जो तीन नंबर आपको मिले, महीना, डेट, महीना और साल, ये कुछ और नहीं है, अंक ज्योतिष का बचपन, जवानी और बुढ़ापा ही। आपका जो मूलांक होता है वो बताता है कि आपने कैसे जन्म लिया है, आपके जन्म के समय का माहौल क्या था, आप हैं क्या। और जो महीना होता है वो बताता है आप अपने बीच के कालखंड में, आपने अपनी जवानी के कालखंड में क्या किया और कैसे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच है आपकी। और यही नहीं सर, क्या आपको मिलेगा। अगर बीच में 6 नंबर आएगा तो सुख सुविधा भोग विलास आपको मिलेगा मिलेगा। अगर 7 आएगा तो संघर्ष के साथ बड़ी ऊंचाइयां भी आपको मिलेंगी, लेकिन हाँ, जीवन में एक बार संघर्ष फंसेगा। 8 आएगा, पीड़ा होगी, कर्म करना पड़ेगा। और अंत का नंबर जो है वो भी आपको बताएगा अंतिम कालखंड आपका कैसे बीतने वाला है। और दोनों में अंतर है, बीच में चाहे 7 आए चाहे अंत में आए, जब आएगा आपको गहराई में ले जाएगा, एक आएगा आपको यश कीर्ति और नाम दिलाएगा। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं आपके आयु के 3 पक्ष का प्रदर्शन करते हैं, और इनको बहुआयामी ढंग से आप देख सकते हैं। हाँ, बचपन में, बीच वाला कालखंड, विवाह, ऐसे बहुत सारे डीप बिंदु हैं जो आपकी क्लास जब न्यूमरोलॉजी की रहती है तो उसमें आपके स्टूडेंटों को एक एक चीज को बाकायदे प्रैक्टिकली बताया जाता है। वीडियो की अपनी मर्यादा होती है कि चीजें ज्यादा बड़ी ना हो जाए, और आज के टाइम में लोग ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, तो इस पे यहाँ पर हम केवल कुछ ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे। जी। तो अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल हो तो बिल्कुल लगाएं, और हम आपको बताते हैं कि कैसे ये नियम इस पे लग रहे हैं। जी। बिल्कुल अंशुल जी, आपने जिस तरीके से बताया कि यही जो तीन भाग हैं जन्म तिथि के, जिसमें पहला भाग जो हमारा जन्म की तिथि होती है, डेट होती है, दूसरा भाग हमारा मंथ होता है और तीसरा भाग हमारा वर्ष होता है। सॉरी। तो यह हमारे जीवन के बचपन, जवानी और बुढ़ापे को भी रिप्रेजेंट करते हैं।
यही आप कहना चाहते हैं। तो उसी पर मैंने चंद एक एग्जाम्पल रखे हैं। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं भारत के जो जाने पहचाने व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। जो तो मैं परिचय के मोहताज नहीं है। परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर एक आम आदमी को हम यहाँ पर उसकी पत्रिका को लगाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल काम है। हमारे दर्शक के जो भी होंगे उन्हें लगेगा कि ये पत्रिका किसकी है, या कहीं खुद से ही बनाई हुई जन्मतिथि तो नहीं। इसीलिए, और हाँ, ये मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जो जन्मतिथि मेरे पास है वो सारी इंटरनेट से अवेलेबल है। बिल्कुल तो ठीक है सर, जिससे हर आदमी जाकर गूगल पे चेक कर सके। ठीक है। चेक कर सके कि यही जन्मतिथि है, और उसी पर आप अपना विश्लेषण जो है दर्शकों तक पहुंचाए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सास बचपन जवानी और संजय दत्त जी, जैसा जी कि आपने कहा कि परिचय बताने की आवश्यकता इस कलाकार को नहीं है। सुनील दत्त साहब के पुत्र, और इन्होंने अपना बड़ा नाम खड़ा किया। अब हम लोग चलते हैं इनके नंबर और अपने सूत्र में। हमने कहा कि तिथि, जिसको डेट कहेंगे, महीना जिसको मंथ, और सन जो लास्ट में वर्ष होता है, उसको एक सिंगल सिंगल नंबर पे बना ले, जैसे कि आपने बड़े अच्छे से बनाया। 29 इनकी डेट है, जिसका टोटल करेंगे 12। मंथ 07 है तो 7 हो जाएगा। 1959 अगर टोटल करेंगे तो 6। अब सबको पता है कि 2 नंबर चंद्रमा का अंक है, चंचलता, अस्थिरता। ज्योतिष की बात करें तो 27 नक्षत्र जो है सब चंद्रमा की पत्नी है, और उसके बाद भी चंद्रमा के और सारे रिलेशनशिप है। चंद्रमा का बचपन या जवानी दोनों आपको पता होगा कि बड़ा चंचलतापूर्ण रहा, जो इसके विद्वान। तो संजय दत्त जी की मूवी उन बनी होगी तो आप लोग कभी देखेंगे। बचपन में ही सुनील दत्त जैसे पिता थे जो उनको बहुत प्रेम करते थे, और कहा जाए जिस प्रेम का कारण और सुविधा, सुख सुविधा, भोग विलास तो सब उनके पास था, इसका पूरा आनंद लिया उन्होंने। और अपने शुरुआती वर्षों में, जब तक कहा जाए कि 19-20 साल तक, उन्होंने खूब जीवन में इधर उधर, जीवन जिस तरह से चंद्रमा से प्रभावित होना चाहिए उन्होंने खूब बिताया। फिर जवानी का कालखंड आता है, जिसको हम 7 से देखें। 7 आपको भी पता है कि ये क्रांतिकारी नंबर। पिछली वीडियो में आपने 7 जुड़वाया था तो भगत सिंह का था। जी और 7 नंबर श्रेष्ठता और ऊंचाइयों को भी ले जाता है। अब देखिए, अगर संजय दत्त जी जेल नहीं गए होते, विवाद में न फंसते, तो लोग कहते हैं कि संजय दत्त जी एक नए सुपरस्टार की तरह दुनिया में नाम कमा। लेकिन उनकी पूरी जवानी केतु से प्रभावित रही। उन्होंने एक्टिंग में भी ऊंचाई ली, जीवन के गहरे संघर्ष को भी देखा। जीवन में उन्होंने बहुत कुछ खोया भी जवानी में। और साथ ने केतु ने उनके कई पक्षों पे कट मारा। फिल्में रुकी, पिता, माता, उन्होंने माता का दुख देखा शुरू में। चंद्रमा जो जी है बचपन में, चंद्रमा माता से रिलेटेड, उनकी माँ बीमार रहती थी। चंद्रमा का ये पहला प्रभाव था, माँ से रिलेट। बताया ना, इसके एक एक पार्ट, मतलब पक्ष में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रेडिक्शन। जी तो ये इनका जवानी का हिस्सा रहा। अब बात करते हैं अंतिम चरण, जिसमें इस समय संजय दत्त जी चल रहे हैं। शुक्र। शुक्र एक्टिंग के क्षेत्र में बड़ा नाम लेने में सहयोगी है। जैसे कल की वीडियो में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब के अंतिम जो अक्षर है वो शुक्र के। जी और संजय दत्त जी के पूरा शुक्र से। आप देखेंगे इस समय फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई बड़ी फिल्म संजय दत्त जी करते हैं, उसकी एक्टिंग आप देखते हैं, तो आपको लगेगा कि संजय दत्त जी उम्र में भले बढ़ गए हों,
लेकिन उन्होंने एक्टिंग में अपनी पूरी जवानी अब पाली है। इतनी अद्भुत एक्टिंग, इतना एक, और आज भी उसी तरह से यंग और पैशन उनमें दिखाई देता है। तो अभी जहां तक मेरा मानना है कि 6 अंक का प्रभाव उनके पास बना रहेगा, उनकी जवानी बनी रहेगी। और जबकि आपने बीच में देखा उनको बीमारी भी हुई, लेकिन उनके लुक और उसमें कोई खास असर इफेक्ट वो बीमारी नहीं दे पाई। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे आपकी क्लास में न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैं उसको एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़कर पढ़ाता हूँ। 6 नंबर को अगर 6th हाउस से मैं जोड़ दूं, ये बीमारी का भी प्रतीक रहेगा। तमाम ऐसी चीजें इसमें छिपी हैं जो क्लास में ही चर्चा करेंगे। आज हमने केवल एक पक्ष रखा है। कुछ इशारे में जरूर हम अपने दर्शकों को बताते हैं, जो ज्योतिष को गंभीरता से पढ़ते हैं वो हमारे इशारे को समझेंगे। इसमें बहुत सारे प्रिडिक्शन उनको आसानी से। जी, आपने, अंशुल जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण किया है। एक एग्जांपल और है। योगी आदित्यनाथ जी, देखिए ये अद्भुत आपने चुनाव किया है। अद्भुत प्रतिभा है। हाँ, अद्भुत प्रतिभा देश है इस की। समय। हम तो लखनऊ से हैं डॉक्टर, जी। और इसमें आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ हैं। अब देखिए जवानी की अगर बात करें तो सभी जानते होंगे कि ये सन्यासी तो है, लेकिन साथ में योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे स्कॉलर भी थे। जीवन में तमाम संघर्ष के बीच में कम उम्र में, भाई युवा कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है, गोरखनाथ मठ के जो महंत थे उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, राजकुमार बनाया, शिक्षा पूरी की, और कम उम्र में ही इन्होंने सांसद पद प्राप्त किया। कुछ बड़े से मठ के ये मठाधीश। बिल्कुल। और इनकी एक गुण और है, बचपन से इनका वाचन बहुत अच्छा रहा है, अद्भुत वाचन। कभी भी ये, कभी आप देखिए डिबेट वगैरह हो, वहां पर जब इनसे क्वेश्चन और इनके भाषण को सुनने के लिए यूपी में लोग दूर दूर से आते हैं। जी। यही इनका कार्यक्रम। अब बात करते हैं मध्यकाल खंड की, जवानी। ये भाई देखिए, आप बचपना बीता, आप जवानी चल रही, मुख्यमंत्री हैं, 6 नंबर। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, लेकिन भाई मुख्यमंत्री होने के नाते इनके आसपास दुनिया का सारा वैभव रखा गया है। ये अलग बात है कि भोग करे कि ना करे। और शुक्र चमक का कारक है, टीवी पे आने का कारक है। तो आपको भी पता है, भारत में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना अपने आप में न्यूज में छाए रहना है। एक बार मेरी पत्रकार से मुलाकात हुई, उनकी कुंडली वगैरह मैंने देखी। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ये बताइए, हम लोग जो यूपी में टीवी देखते हैं या दिल्ली में टीवी देखते हैं, तो बिहार, यूपी, दिल्ली और थोड़ा बहुत एमपी और पंजाब की खबर रहती है, और बहुत सारे प्रदेश हैं जिनकी बड़ी कम खबरें रहती हैं। क्या उनके लिए कोई अलग से प्रसारण करते हैं कि यही लोग छाए रहते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यही खबर हर जगह चलती है, लेकिन यहीं से सारी खबरें आती जी। हैं। तो योगी आदित्यनाथ हैं, इसमें उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो टीवी के न्यूज पे 70%, 50%, 45% हरदम अपना अधिकार रखता है, और बिल्कुल। सबसे ज्यादा ये देखे जाते हैं। तो ये सही है कि स्वयं ये बहुत भोग विलास तो नहीं करते, लेकिन राजा हैं तो राजा के आसपास सुख सुविधा भोग विलास रहेगा। और अंतिम में 5 नंबर आता है, बुढ़ापा। तो आपने कल मोदी जी के अंतिम के 5 नंबर तो आपको याद होंगे, जो हमने वीडियो बनाई थी, दर्शकों को बिल्कुल। दी जा चुकी है। बिल्कुल सर। और अब धीरे धीरे इनका जो व्यक्तित्व है, धीरे धीरे लोगों में वो मांग आ रही है कि इनको देश का बड़ा पद दिया जाए। और वही गंभीरता, वही चाल, वही सोच लेकर मुझे लगता है कि जो पब्लिक है इनको आगे बढ़। और जहां तक ये नंबर संकेत देता है, फिलहाल कभी भी ज्योतिष में एक आदमी को देखकर प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, इसीलिए कई बार लोगों का प्रिडिक्शन गलत जाता है और ज्योतिष की बदनामी है। क्योंकि सबको अधिकार है अपने भाग्य के अनुसार आगे बढ़ने का। यहाँ पर हम केवल एक आदमी की कुंडली देखकर नहीं कह सकते ना, लेकिन ये लक्षण बता रहे हैं कि इनके श्रेष्ठतम तक पहुंचने के पूरे संयोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये पहुंच भी सकते हैं। जी।
और बड़ा अद्भुत उदाहरण आपने लिया योगी आदित्यनाथ जी का। बढ़िया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज के भारतवर्ष के एक ऐसे उभरते हुए चेहरे हैं कि जो यहीं प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी अपना डंका बजाना शुरू कर दिया है। 5 नंबर है सर, जी। सुनेंगे लोग इनको। अगला एग्जाम्पल सर किसका है? जी, एक अंतिम एग्जाम्पल और है मेरे पास। अच्छा अच्छा, वापस युग नायक। युग नायक हैं, तो इनकी चर्चा ना हो ऐसा संभव सा नहीं है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, और ये एग्जाम्पल मेरी बातों को और पक्का करेगा। 11 अक्टूबर 1942, 11 अक्टूबर 1940। 11 का मतलब 2 होता है, चंद्रमा का अंक है। संजय दत्त जी ने चंचलता में समय बिताया, मां को लेकर पीड़ित रहे। अगर आप यहाँ पर 2 नंबर अमिताभ बच्चन साहब में देखना चाहेंगे, तो अमिताभ बच्चन साहब अपने पिता से, पिता तो राइटर थे, लेकिन तेजी बच्चन जी जो नाटक और कला में थी, उनसे प्रभावित हुए, और अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी नौकरी छोड़कर एक्टिंग को रुख किया अपनी शुरुआती जीवन में। और प्रभावित किससे सबसे ज्यादा हुए? अपनी माता माता जी से। से। यहाँ पर चंद्रमा ने यह असर दिखाया कि वो किस तरह से शुरू में अपने निर्णय को चेंज किए, फिर सबसे ज्यादा माँ से इन्फ्लुएंस हुए। देखिए न्यूमरोलॉजी आपको नंबर्स के हिसाब से सही डायरेक्शन में भेजने में सबसे अच्छा काम करता है। हमको तो लगता है हर आदमी को अपने बच्चे की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नाम सही कराना, किस लाइन में ले जाना, किस प्रोफेशन में ले जाना, किस नंबर से शादी, प्रेम, विवाह, सब निर्णय न्यूमरोलॉजी से लेना चाहिए। अद्भुत काम करता है। कुंडली तो काम करती ही करती है, न्यूमरोलॉजी भी अच्छा काम। अब देखते हैं हम युवावस्था। युवावस्था में आता है नंबर 1। भाई अमिताभ बच्चन साहब, जंजीर के वो खतरनाक एक्टिंग पूरी दुनिया को याद है, और इन्होंने अपनी श्रेष्ठता का वो आलम फैलाया कि जिसको मतलब कोई बताने की जरूरत नहीं है, और इन्होंने श्रेष्ठता पाई। अंतिम चरण की बात करते हैं, 7 नंबर। केतु को ध्वज कहा गया है। केतु को ध्वज कहा जाता है, कहा जाता है कि केतु अंतिम चरण है, श्रेष्ठता की सबसे बड़ी मोक्ष है। वास्तव में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन साहब अब एक्टिंग की मोक्ष अवस्था में आ चुके हैं। बिल्कुल इस सत्य। अवस्था में भी वो एक्टिंग को इस आयाम पे लाकर खड़ा किया है कि आज भी नई हीरोइन, नए हीरो, पुराने हीरो, छोटे बड़े डायरेक्टर, हीरो, सब अमिताभ बच्चन साहब को देखना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और जी। ये इनके 7 नंबर ने इनको पूर्ण किया। अब मध्यकाल की बात की जाए तो आपको भी पता है कि अमिताभ बच्चन साहब जवानी के बाद का जो फेज था, शुरू में बड़ी थोड़ा पीड़ा आई। आपको भी पता है 7 नंबर उठा पटक के एक बार आपको नीचे ले जाता है, आपको आपकी स्थिति का सही ज्ञान कराती है। तब आप जब परिपक्वता से ऊपर आते हैं, तब आप असली मोक्ष की तरफ जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि काम वास्तव में है क्या। और अमिताभ बच्चन साहब ने बीच में चुनाव भी लड़ा था अपनी जवानी के कालखंड में, जो 1 नंबर प्रदर्शित करता है। इनके एक एक नंबर में काफी कुछ आयाम आप देख सकते हैं आसानी से। और इन सभी उदाहरणों को हम लोग क्लास में कवर भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी की जो क्लास चलने वाली है, फिर हम एक 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 विषय पे वार्ता करेंगे। यहाँ पे कुछ चीजों की चर्चा जरूर की जा रही है, और इनका सह उदाहरण और होमवर्क के साथ क्लास में बात। आ, अंशुल जी, यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल्स जो हैं वो समाप्त हैं। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, और उम्मीद नहीं, बिल्कुल विश्वास था कि इसी तरीके के विश्लेषण आपकी ओर से आएंगे, दर्शकों को बार बार लाभान्वित करेंगे, उनको फायदा करेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही दर्शकों से एक अनुरोध करता हूं, जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा कि अंशुल सर ने कहा कि
न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपने बच्चे या अपने अनुज या अपने बारे में जरूर विश्लेषण कराएं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ करके एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और जो न्यूमरोलॉजी है, इसका एक अद्भुत संगम किस प्रकार से तैयार होता है, उसके बारे में भी जरूर सीखें। हम अभी जल्दी ही इस पर एक अपना कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और जो हमारी फीस होती है इंस्टीट्यूट की, वो बहुत ही संतुलित है, क्योंकि हर व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखे, सभी ब्रांचेस सीखे और फीस उसकी पकड़ से बाहर ना हो। तो जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, जो कोर्स करना चाहते हैं। और जो भी अपनी पत्रिका और जन्म तिथि के अनुसार कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, जन्म तिथि का विश्लेषण चाहते हैं, वो भी हमारे विद्यालय, कॉलेज, गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कॉन्टैक्ट नंबर 7319474077 पर कॉल कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर सभी दर्शकों का और अंशुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को नमस्कार।